नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा आदेश दिखाने जा रहे हैं जो शिक्षा मित्र, शिक्षक और अनुदेशक तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसको जानना। आप जानिए इसको, उसमें क्या कहा गया है, क्योंकि शिक्षा मित्र हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अनुदेशक हो, सभी को अब मानव संपदा पोर्टल से ही अवकाश लेना है। तो इसमें सरकार ने वो सारी बातें बताई हैं जो अब तक मानव संपदा पोर्टल पर एक्टिविटी रही है, उससे संबंधित जो भी समस्याएं आई हैं, सभी की जानकारी इसमें दी है और ख़ासकर अवकाश को लेके विशेष निर्देश दिए हैं। अवकाश अगर आप आगे लेंगे 1 दिसंबर के बाद, तो आपको इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस लेटर को पढ़ते हैं और एक एक जो खास जानकारी है उससे आपको बताते हैं। इस लेटर में सबसे पहले अगर हम देखें तो ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से आया है। महानिदेशक जी ने भेजा है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, सभी जनपद के जो बीएसए हैं। इसमें जो मेन विषय है वो यही कि मानव संपदा के माध्यम से सहायक अध्यापक हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, अवकाश की स्वीकृति हेतु शासनादेश के अनुपालन के संबंध में एक शासनादेश पहले जो है 2/9/2019 को जारी हुआ था, उसके अनुसार क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पूरी जानकारी इस लेटर में दी गई है और जो समस्या हैं उससे अवगत कराया गया है। आप इस लेटर को वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं और बाकी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि इस लेटर में राज्य स्तर पर नवंबर माह के आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश के आंकड़ों के विश्लेषण से यह प्रकाश में आया है कि उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यानी लास्ट मंथ नवंबर में सभी शिक्षकों ने पूरे प्रदेश में जिस तरीके से इस पोर्टल का इस्तेमाल किया आकस्मिक अवकाश के लिए या मेडिकल के लिए या जो बाल्य देखभाल अवकाश है इसके लिए, उसके आधार पर ये लेटर बनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले है आकस्मिक अवकाश। आकस्मिक अवकाश के संदर्भ में राज्य स्तर पर गत नवंबर माह का विश्लेषण करने से यह पाया गया है कि प्रति माह खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर औसतन 675 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। यह भी दृष्टिगोचर हुआ है कि 4 दिन से कम के आकस्मिक अवकाश भी खंड शिक्षा अधिकारी को आवेदित किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। शासनादेश में 4 दिवस अवकाश का आवेदन प्रधानाध्यापक को एवं 4 दिवस से अधिक का ही अवकाश आवेदन की स्वीकृति खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृति की व्यवस्था है। उक्त विचलन ना हो, इस हेतु संबंधित को निर्देशित करें। यानी कि यहाँ बात यह है कि अगर आप स्कूल में 4 दिन तक की छुट्टी लगातार लेते हैं तो उसका अधिकार देने का प्रधानाध्यापक को है। प्रधानाध्यापक चाहे तो आपको 4 दिन की छुट्टी लगातार दे सकता है, लेकिन अगर आप 4 दिन से ज़्यादा की छुट्टी चाहते हैं, उससे ज़्यादा दिन का अवकाश चाहते हैं, तो आपको खंड शिक्षा अधिकारी से ही लेना होगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी को बनाना होगा। यहाँ गड़बड़ ये हुई है कि शिक्षकों ने 1 दिन या 2 दिन का अवकाश भी खंड शिक्षा अधिकारी से स्वीकृत कराए हैं पोर्टल के माध्यम से, जो कि उनका कार्य नहीं है, ये काम हेडमास्टर का है। तो यहाँ पर ये इन्होंने इसको संशोधन करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। दूसरी बात, राज्य स्तर पर यह भी पाया गया है कि 880 ब्लॉकों में से 119 ब्लॉक ऐसे हैं जिनमें नवंबर माह में 100 से भी कम आकस्मिक अवकाश नवंबर में लिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये औसतन बहुत कम है, 675 माना जाता है औसतन, तो उससे भी बहुत कम है। तो ये स्पष्ट होता है कि उक्त 119 ब्लॉकों में मानव संपदा के माध्यम से जो अवकाश लेने की प्रक्रिया है उसमें ये बहुत ही कम है। यानी कि ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पर अभी भी मानव संपदा पोर्टल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है अवकाश लेने के लिए, वो ऑफलाइन ही अपनी छुट्टियाँ चढ़ा रहे हैं। तीसरे पॉइंट में है, शासनादेश के अनुसार आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति या अस्वीकृति को सक्षम स्तर द्वारा बस 1 दिवस में ही कर दी जाएगी, परंतु विश्लेषण में पाया गया है कि अभी भी कतिपय ब्लॉकों में 100 दिन से अधिक का टाइम लगा रहे हैं उस जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव करने में। तो यहाँ यह है कि अगर आपका CL है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन में अप्रूव्ड हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर काफ़ी दिनों से 100 दिनों तक टाली गई हैं एप्लीकेशन, उसकी शिकायत वहाँ पहुँच चुकी है। ऐसी गलती ना हो इसके लिए जो है संशोधन करने के लिए किया गया है, दायित्वों को निर्वहन करने के लिए कहा गया है।
यहाँ बात करें दूसरी छुट्टी चिकित्सा अवकाश की, तो चिकित्सा अवकाश यानी मेडिकल लीव लेने के लिए आपकी एप्लीकेशन पर 2 दिन के अंदर खंड शिक्षा अधिकारी संतुष्टि करेंगे। जाहिर सी बात है कि मेडिकल लीव के लिए आप डायरेक्ट ABSA को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएंगे, तो वो 2 दिन के अंदर इसे स्वीकृत करेंगे। अगर कोई आपत्ति है तो उस पर उसको रीजन दे के वापस भी करेंगे। रीजन बताना ज़रूरी है, कमेंट करना ज़रूरी है कि क्यों आप इसको अनापत्तित जो कर रहे हैं, और अगर शायद करते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं तो वो स्वतः ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पोर्टल पर दिखाई देने लगेगी। वहाँ भी 2 दिन के अंदर ही इसको जो है वेरीफाई करने की व्यवस्था की गई है। परंतु विश्लेषण में पाया गया है कि यहाँ पर 200 दिनों से अधिक का टालमटोल किया जा रहा है। एक मेडिकल छुट्टी में भी 200 दिनों से अधिक अगर वो अप्रूव नहीं हो रही है तो कितनी अजीब बात है। इसकी लेके सरकार ने बड़ी गंभीरता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि इसको 2 दिन के अंदर काम पूरा किया जाए, 2 दिन के अंदर ही एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाए, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। तीसरा है बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति। चाइल्ड केयरिंग लीव जो होती है उसके लिए भी हमें आवेदन खंड शिक्षा अधिकारी को करना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी उसका अनुमोदन 2 दिन के अंदर करेंगे। लेकिन यहाँ पाया गया नवंबर माह के अकॉर्डिंग के 50 दिन से अधिक हो गए, लेकिन कई एप्लीकेशन को अप्रूव्ड नहीं किया गया है। ये गलत है, ये भी 2 दिन के अंदर पूर्ण होनी है। फिर ये डायरेक्ट जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी पर चली जाएगी और जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी भी उसको 2 दिन के अंदर पूर्ण करेंगे। अग्रिम माह में ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए इसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। यह भी पाया गया है कि कतिपय खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा शिक्षकों द्वारा आवेदित अवकाश बिना किसी टिप्पणी के अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जो कि अपारदर्शिता का द्योतक है। आप समझिए कि अगर आप एप्लीकेशन देते हैं ऑनलाइन छुट्टी के लिए और वो अप्रूव नहीं होती है और रिजेक्ट कर दी जाती है और उसका कोई रीज़न नहीं बताया है ABSA ने, तो ये उनकी गलती होगी। उन्हें रीजन के साथ एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपारदर्शिता नज़र आती है, जो सरकार को ये बिल्कुल सहन नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपारदर्शिता नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर आप अवकाश अस्वीकृत करते हैं तो उसकी टिप्पणी अवश्य इंगित करें, बताएं कि आपके दस्तावेजों में या इस वजह से आपकी छुट्टी जो है स्वीकृत नहीं की गई है। तो यहाँ पर सरकार बड़ी सख्त है अवकाशों को लेके, और देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। मानव संपदा पोर्टल से सभी जो है कार्य तेज़ी से करने का आदेश दे रही है सरकार। 5वें और अंतिम बिंदु में है कि हाल में राज्य के 12,733 शिक्षकों में जो प्रति जनपद लगभग 150 बैठ रहे हैं, IVRS कॉल के माध्यम से मानव संपदा के माध्यम से अवकाश आवेदन का अंगीकरण या अवकाश स्वीकृति हेतु अनावश्यक विलंब और शोषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके निराशाजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। जनपदवार स्थिति संलग्न है लेटर है इसमें। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1116 शिक्षकों द्वारा मानव संपदा के माध्यम से ऑनलाइन अवकाश का आवेदन नहीं किया जा रहा है, जबकि 1548 शिक्षकों ने अवकाश स्वीकृति हेतु अनावश्यक विलंब की शिकायत IVRS कॉल पर की है। तो आप यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था देखिए कि अगर आपकी छुट्टी अप्रूव नहीं हो रही है या आपको कोई परेशानी हो रही है तो एक IVRS कॉल आती है लखनऊ से डायरेक्ट, आप उस पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वो भी रिकॉर्ड लेते हैं शिक्षकों से फ़ोन करके, ऐसी कोई समस्या होती है तो ये आदेश दिए हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा के जो विजय किरण आनंद जी हैं। उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि हर हालत में शिक्षकों की जो है समस्याओं का समाधान किया जाए, ऐसी कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। 2/9/2019 के आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए। तो यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है और आगे से 1 दिसंबर के बाद ऑनलाइन छुट्टी लेने के लिए शिक्षकों से कहा गया है मानव संपदा का पोर्टल यूज करके वो आगे के अवकाश ले सकते हैं। तो दोस्तों बस ये थी बेसिक शिक्षा से ज़रूरी एक खबर आपके लिए, और आप शिक्षक शिक्षा में अनुदेशक जो भी हैं आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम ये वीडियो बनाए। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी वीडियो जब भी हम अपलोड करें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।